बहुत प्राचीन समय की बात है। वह समय जब देवता, दानव और आशी मुनि तीनों लोकों में विचरण करते थे। स्वर्गलोक अपने वैभव और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा देवराज इंद्र थे, जिनके पास अपार शक्ति, अद्भुत ऐश्वर्य और असंख्य दिव्य संपत्तियां थीं। उनका वाहन ऐरावत हाथी था, हाथ में वज्र था और उनके नाम मात्र से असुर कांप उठते थे। तीनों लोकों में उनका सम्मान होता था और सभी देवता उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब मनुष्य या देवता को लगातार सफलता मिलने लगती है तो उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगता है। धीरे धीरे यही अहंकार उसके पतन का कारण बन जाता है। देवराज इंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी शक्ति और विजय के कारण वे स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे थे। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनके समान कोई नहीं है। यहां तक कि उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति के प्रति भी सम्मान कम कर दिया। एक दिन देवगुरु बृहस्पति स्वर्ग सभा में पहुंचे। सभी देवता आदरपूर्वक खड़े हो गए, लेकिन इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे रहे। उन्होंने गुरु को प्रणाम करना तो दूर, उनकी ओर ठीक से देखा तक नहीं। यह देखकर गुरु बृहस्पति के हृदय को गहरी चोट पहुंची। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सच्चे गुरु क्रोध नहीं करते, वे केवल अपने शिष्य की भूल को समझते हैं। वे मौन होकर वहां से चले गए। देवगुरु के जाने के बाद स्वर्ग लोक की रक्षा करने वाली दिव्य शक्तियां भी धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। उधर असुरों के बीच वृत्रासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली दानव था। उसे ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त था कि किसी भी साधारण अस्त्र शस्त्र से उसका वध नहीं हो सकता था। जब उसे पता चला कि इंद्र का तेज कम हो रहा है और देवगुरु उनसे दूर हो गए हैं, तो उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। असुरों की सेना बिजली की गति से स्वर्ग पर टूट पड़ी। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन वृत्रासुर के सामने कोई टिक नहीं पाया। अंततः स्वयं इंद्र युद्ध भूमि में उतरे। उन्होंने अपने दिव्य वज्र से अनेक प्रहार किए, किंतु वृत्रासुर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर इंद्र के मन में पहली बार भय उत्पन्न हुआ। युद्ध हार कर वे एक निर्जन स्थान पर जाकर बैठ गए। उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी शक्ति होने के बाद भी वे असहाय क्यों हो गए। तभी वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देवराज, इस संकट से निकलने का केवल एक ही मार्ग है। आपको महर्षि दधीची के पास जाना होगा। उनकी तपस्या से उनकी अस्थियां दिव्य और अजेय बन चुकी हैं। यदि वे अपना शरीर त्याग कर अपनी अस्थियां दान कर दें, तो उन्हीं से बना अस्त्र वृत्रासुर का अंत कर सकता है। नारद की बात सुनकर इंद्र गहरे विचार में डूब गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि कभी-कभी विजय पाने के लिए शक्ति नहीं, बल्कि विनम्रता की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या वे अपने अहंकार को त्याग कर किसी आर्षि के सामने याचक बनकर जा पाएंगे? यही प्रश्न उनके मन को विचलित कर रहा था। देवराज इंद्र पूरी रात सोचते रहे। एक ओर स्वर्गलोक संकट में था, दूसरी ओर उनका अहंकार उन्हें रोक रहा था। लेकिन जब उन्होंने देवताओं की पीड़ा और स्वर्ग के विनाश की कल्पना की, तो उनका हृदय बदलने लगा। अगली सुबह वे अपने कुछ विश्वस्त देवताओं के साथ महर्षि दधीची के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि दधीची का आश्रम घने वन के बीच स्थित था। वहां चारों ओर शांति थी। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था और वातावरण तपस्या की दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। जब इंद्र वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि महर्षि दधीची एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। ऐसा प्रतीत होता था मानो सूर्य का प्रकाश भी उनके सामने फीका पड़ गया हो। महर्षि ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आइए देवराज, मैं जानता हूं कि आप किस उद्देश्य से यहां आए हैं। इंद्र आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विनम्र होकर महर्षि को प्रणाम किया और कहा, भगवान, स्वर्ग संकट में है। वृत्रासुर के कारण देवता पराजित हो रहे हैं। देवर्षि नारद ने बताया है कि आपकी अस्थियों से बना अस्त्र ही उसका अंत कर सकता है। मैं आपसे एक ऐसा दान मांगने आया हूं जिसे मांगते हुए भी मेरा हृदय कांप रहा है। महर्षि दधीची मुस्कुराए। उनके चेहरे पर न कोई भय था, न कोई चिंता। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवराज, यह शरीर नश्वर है। एक दिन इसे मिट्टी में मिलना ही है। यदि मेरी अस्थियां लोक कल्याण के काम आ जाएं, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। महर्षि की बात सुनकर इंद्र की आंखें नम हो गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतनी सहजता से अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हो सकता है। महर्षि दधीची ने कहा, लेकिन इससे पहले मेरी एक इच्छा है।
मैं अपने जीवन में जिन जिन पवित्र तीर्थों का स्मरण करता आया हूं, उनका अंतिम बार दर्शन करना चाहता हूं। यह सुनकर देवताओं के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। इतने कम समय में सभी तीर्थों की यात्रा कैसे संभव थी? तभी देवर्षि नारद ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी तीर्थों का पवित्र जल एक स्थान पर एकत्र कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि उन सभी तीर्थों की ऊर्जा उसी क्षण महर्षि दधीचि के सामने प्रकट हो गई। महर्षि ने उस पवित्र जल में स्नान किया, भगवान का स्मरण किया और फिर योग बल से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उनका चेहरा मृत्यु के बाद भी तेजस्वी बना रहा। ऐसा लग रहा था मानो वे गहरी समाधि में हों। देवताओं की आंखों में आंसू थे। इंद्र का सिर श्रद्धा से झुक गया। उन्होंने पहली बार समझा कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि त्याग में होती है। इसके बाद देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया गया। महर्षि दधीचि की पवित्र अस्थियों से एक अद्भुत वज्र का निर्माण किया गया। वह कोई साधारण अस्त्र नहीं था। उसमें महर्षि की तपस्या, त्याग और धर्म की शक्ति समाई हुई थी। जब वह वज्र तैयार हुआ तो पूरा स्वर्ग उसकी दिव्य चमक से प्रकाशित हो उठा। सभी देवताओं की निगाहें अब इंद्र पर थीं। एक बार फिर उन्हें वृत्रासुर का सामना करना था, लेकिन इस बार उनके हाथ में केवल एक अस्त्र नहीं था बल्कि एक महात्मा का बलिदान और संपूर्ण धर्म की शक्ति भी थी। उधर वृत्रासुर भी अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसे विश्वास था कि इस बार उसकी विजय निश्चित है, लेकिन उसे नहीं पता था कि धर्म की रक्षा के लिए दिया गया एक त्याग उसके अंत का कारण बनने वाला है। महर्षि दधीचि के बलिदान से निर्मित दिव्य वज्र को हाथ में लेकर देवराज इंद्र युद्ध भूमि की ओर बढ़े। इस बार उनके हृदय में पहले जैसा भय नहीं था। उन्हें विश्वास था कि धर्म की रक्षा के लिए दिया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। दूसरी ओर वृत्रासुर अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसे लगता था कि तीनों लोकों में अब कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश में अस्त्रों की वर्षा होने लगी। देवता और असुर पूरी शक्ति से लड़ने लगे। धरती कांप उठी, समुद्र की लहरें उफान मारने लगीं और पर्वतों तक में कंपन होने लगा। कुछ समय बाद युद्ध के बीच इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ गए। वृत्रासुर जोर से हंसा और बोला, इंद्र, तुम फिर मेरे सामने आ गए? क्या पिछली हार से तुम्हें कोई शिक्षा नहीं मिली? इंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ धर्म की शक्ति है, महर्षि दधीचि का त्याग है और देवताओं का विश्वास है। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में धारण किए हुए वज्र को पूरी शक्ति से वृत्रासुर की ओर फेंका। जैसे ही वह दिव्य वज्र वृत्रासुर से टकराया, एक भयंकर प्रकाश उत्पन्न हुआ। अगले ही क्षण वृत्रासुर धरती पर गिर पड़ा। उसका अंत हो चुका था। वृत्रासुर के मरते ही असुर सेना में भगदड़ मच गई। देवताओं ने विजय का जय घोष किया। स्वर्गलोक में उत्सव मनाया जाने लगा। चारों ओर पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवराज इंद्र का स्वागत विजेता के रूप में हुआ। लेकिन यहीं से एक नई समस्या आरंभ हुई। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे इंद्र के मन में फिर वही पुराना अहंकार जागने लगा। उन्होंने सोचना शुरू किया कि यह विजय उनकी वीरता के कारण हुई है। वे भूल गए कि यदि महर्षि दधीचि अपना बलिदान न देते तो यह संभव ही नहीं था। उन्हें लगने लगा कि तीनों लोकों में उनसे बड़ा कोई नहीं है। एक दिन देवगुरु बृहस्पति फिर से स्वर्ग सभा में आए। वे यह देखने आए थे कि क्या इंद्र ने अपनी पिछली भूल से कुछ सीखा है। लेकिन इस बार भी इंद्र अपने सिंहासन से नहीं उठे। उन्होंने गुरु का सम्मान नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति की आंखों में निराशा झलक उठी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इंद्र, लगता है तुमने अभी तक त्याग का महत्व नहीं समझा। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार बस जाता है, उसे लक्ष्मी और बुद्धि दोनों दूर चली जाती हैं। इतना कहकर वे वहां से चले गए। गुरु के जाते ही स्वर्ग में अजीब परिवर्तन होने लगे। महलों की चमक फीकी पड़ने लगी। उद्यानों के फूल मुरझाने लगे। धन संपत्ति घटने लगी। देवताओं के मुख पर चिंता छा गई। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब माता लक्ष्मी ने स्वर्गलोक छोड़ दिया। लक्ष्मी के जाते ही स्वर्ग का वैभव समाप्त होने लगा। देवता भयभीत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, जब अहंकार बढ़ता है तब समृद्धि साथ छोड़ देती है, लेकिन जब विनम्रता लौटती है तब भाग्य भी लौट आता है। अब समय आ गया है कि तुम सब एक ऐसी घटना के साक्षी बनो
जो भविष्य में कलावे और रक्षा सूत्र की परंपरा का आधार बनेगी। देवता आश्चर्य से भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला समय एक ऐसे रहस्य को प्रकट करने वाला है जिसे युगों तक मनुष्य अपनी कलाई पर धारण करेगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता ध्यानपूर्वक उनकी ओर देखने लगे। स्वर्ग का वैभव नष्ट हो रहा था। माता लक्ष्मी जा चुकी थीं और देवताओं की शक्ति भी दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही थी। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवगण, इस संकट का समाधान केवल एक है, समुद्र मंथन। उसी से वह दिव्य शक्ति पुनः प्राप्त होगी जो तुम्हें समृद्धि और विजय दिलाएगी। भगवान की आज्ञा पाकर देवताओं ने असुरों से संधि की। दोनों पक्षों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा तब स्वयं भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण करके अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को धारण किया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। देवता एक ओर और असुर दूसरी ओर खड़े होकर पूरी शक्ति से वासुकी को खींचने लगे। मंथन के दौरान सबसे पहले भयंकर हलाहल विष निकला। उसका प्रभाव इतना घातक था कि तीनों लोग संकट में पड़ गए। तब भगवान शिव ने समस्त संसार की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। मंथन आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। कामधेनु, कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, उच्चैः श्रवा अश्व और अनेक अद्भुत रत्न समुद्र से बाहर आए। अंततः वह क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। समुद्र की गहराइयों से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य माता लक्ष्मी विराजमान थीं। उनके हाथों में कमल था। मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी था और उनकी उपस्थिति से तीनों लोग आलोकित हो उठे। सभी देवता उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखने लगे। माता लक्ष्मी ने सभी को देखा, लेकिन अंत में वे भगवान विष्णु के समीप जाकर उनके वक्ष स्थल पर विराजमान हो गईं। उसी क्षण समस्त ब्रह्मांड में समृद्धि और मंगल की ऊर्जा फैल गई। स्वर्ग लोक की खोई हुई चमक लौटने लगी। किंतु देवराज इंद्र के मन में अभी भी एक अजीब बेचैनी थी। लक्ष्मी लौट आई थी, विजय भी मिल चुकी थी, फिर भी उनके हृदय का खालीपन दूर नहीं हो रहा था। उन्हें भीतर ही भीतर यह अनुभव हो रहा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई बड़ी भूल की है। इंद्र की पत्नी शची देवी अपने पति की इस स्थिति को समझ रही थी। वे अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण थीं। उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की और उनसे प्रार्थना की कि वे इंद्र के मन का अंधकार दूर करें। कुछ समय बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में एक साधारण सा लाल और पीले रंग का सूत का धागा धारण किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, यह केवल धागा नहीं है, यह श्रद्धा, प्रेम और संकल्प का प्रतीक है। जब इसे सच्चे मन से किसी की कलाई पर बांधा जाता है तब यह उसे उसकी जिम्मेदारियों, उसके धर्म और उसके कर्तव्यों का स्मरण कराता है। शची देवी ने आदरपूर्वक वह धागा ग्रहण कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि यही साधारण सा दिखने वाला सूत्र आगे चलकर रक्षा सूत्र, मौली और कलावा के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध होगा। अब समय आ गया था कि इस दिव्य धागे की शक्ति स्वयं देवराज इंद्र के जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन लाए। श्रावण मास की पूर्णिमा का पवित्र दिन था। आकाश में पूर्ण चंद्र अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। स्वर्गलोक का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। उसी रात शची देवी ने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु द्वारा प्रदान किया गया लाल और पीले रंग का वह पवित्र सूत्र अपने हाथों में लिया। उन्होंने पहले भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और समस्त देवताओं का ध्यान किया। फिर वे देवराज इंद्र के पास पहुंची। इंद्र उस समय गहरे चिंतन में बैठे थे। विजय प्राप्त करने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी। उन्हें बार बार महर्षि दधीची का बलिदान, गुरु बृहस्पति का अपमान और अपने अहंकार की याद आ रही थी। शची देवी ने प्रेम पूर्वक कहा, स्वामी, आज मैं आपकी कलाई पर यह पवित्र सूत्र बांधना चाहती हूँ। यह केवल धागा नहीं बल्कि मेरी प्रार्थना, मेरा विश्वास और आपकी रक्षा का संकल्प है। इतना कहकर उन्होंने इंद्र की दाहिनी कलाई पर वह धागा बांध दिया। प्रत्येक गांठ के साथ उन्होंने एक प्रार्थना की। पहली गांठ धर्म की रक्षा के लिए, दूसरी गांठ बुद्धि और विनम्रता के लिए और तीसरी गांठ भगवान की कृपा के लिए। जैसे ही वह धागा इंद्र की कलाई पर बंधा, उनके हृदय में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उन्हें ऐसा लगा मानो वर्षों से जमा हुआ अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा हो।
उनकी आंखों के सामने अपने जीवन की सभी घटनाएं घूमने लगी। उन्हें याद आया कि कैसे गुरु बृहस्पति ने उन्हें चेतावनी दी थी, कैसे महर्षि दधीची ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था और कैसे भगवान विष्णु ने बार बार उनकी रक्षा की थी। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि उनकी सभी सफलताओं के पीछे केवल उनकी शक्ति नहीं, बल्कि अनेक लोगों का त्याग, आशीर्वाद और भगवान की कृपा थी। अगले ही दिन असुरों ने पुनः स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इस बार इंद्र युद्ध भूमि में उतरे तो उनके हाथ में वही वज्र था, लेकिन उनके हृदय में अहंकार नहीं था। उनकी कलाई पर बंधा हुआ रक्षा सूत्र उन्हें बार बार यह स्मरण करा रहा था कि वे अकेले नहीं हैं। उनके साथ गुरु का आशीर्वाद, पत्नी का प्रेम, ऋषियों का त्याग और भगवान की कृपा है। युद्ध प्रारंभ हुआ। असुरों ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बार इंद्र अडिग रहे। कहते हैं कि उस दिन उनकी कलाई पर बंधे हुए उस पवित्र सूत्र से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। अंततः देवताओं की विजय हुई और असुर पराजित हो गए। विजय के बाद इंद्र सबसे पहले गुरु बृहस्पति के चरणों में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने अहंकार में आकर आपका अपमान किया था, कृपया मुझे क्षमा करें। देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया और कहा, इंद्र, जिसने अपनी भूल स्वीकार कर ली वह आधा नहीं बल्कि पूरा विजेता बन जाता है। उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, यही इस रक्षा सूत्र का वास्तविक रहस्य है। यह धागा कोई जादुई वस्तु नहीं है। इसकी शक्ति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और संकल्प में छिपी होती है। जब कोई पुजारी यज्ञ के बाद इसे बांधता है, जब कोई मां अपने पुत्र की कलाई पर इसे बांधती है, जब कोई बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, तब वह केवल धागा नहीं बांधती बल्कि अपनी शुभकामनाएं, अपनी प्रार्थनाएं और अपना प्रेम बांधती हैं। तभी से यह पवित्र सूत्र कलावा, मौली और रक्षा सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी जब किसी मंदिर, यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान में कलावा बांधा जाता है तो वह हमें यही संदेश देता है कि जीवन में कभी अहंकार मत करो, गुरु का सम्मान करो, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहो और सदैव धर्म के मार्ग पर चलो। यही कलावे का रहस्य है। यही वह दिव्य सत्य है जो युगों से मनुष्य की कलाई पर बंधकर उसे उसकी जिम्मेदारियों, उसके संस्कारों और ईश्वर की कृपा का स्मरण कराता आ रहा है। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय त्रिदेव।